हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधु मद संगिन मद गुरु मद महादन मद निष्ठारक मद भाग्य मद आनंद नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्गिने। आज 18वां श्लोक 9वें अध्याय का। 17 है प्रभु जी। 17 हो गया था प्रभु जी। 17 हो गया था नहीं, 17 हो गया देख था। प्रभु जी देख लें, आगे चलो 8 आया। 17 नहीं हुआ था। आगे चलेंगे ना। कोई बात 17 हो गया, 17 चलिए ठीक 18 करना प्रभु जी, 17 हो गया। ठीक। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िए, शुरू करिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ऐसा वै भगवान साक्षात आद नारायण पुमान मोहनम माया लोकम गुण चरति विष्णुवे। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। वे प्रथम नारायण अर्थात प्रथम भोक्ता हैं, लेकिन वे राजा वृष के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रमाणिक सत्ता का होना कट्टरता नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय 4.2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की आदर्श पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को हर जगह सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरण, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज्ञानी जन जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं,
तो भी उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भ्रमित व्यक्ति एक प्रमाण अर्थात वैज्ञानिक पर तो विश्वास करता है, किंतु वह वेदों के प्रमाण को स्वीकार कर देता है। यह इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु यहाँ जी। हरे कृष्णा मत। फतेह रावत प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। कौन सी? हरे विष्णुदेव से है ना? विष्णुदेव। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति। अच्छा, यहाँ पर एक प्रमाणिक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान श्री नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान श्री नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सभी आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रहती। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा भी की गई है। भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत बैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं, और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है, और बलदेव अन्य अनेक रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, श्री राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है, और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, और वे समस्त बैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण रूप में विख्यात अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार की उलझन है। अतः श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ जन उनकी गतिविधियों के रहस्यों को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बिमला माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण यही उनकी अंतरंगा और बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार अंश है। अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं, और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं, और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्य माता जी थोड़ा ऊपर कर दो। मनुष्य भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवती कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किसी ने पॉइंट नोट किया हो, कुछ अच्छा लगा हो उनको, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ इसका अर्थ में पहले ही दे दिया गया है प्रभुपाद जी द्वारा कि ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात प्रथम भोक्ता हैं। उसी में तात्पर्य में दिया गया ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है,
वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी भी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। इसमें ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति का विवरण दिया हुआ था। प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में तात्पर्य में दिया है कि ये ज्ञान रूप पूर्ण रूप से अधिकारियों की शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ हमारा ये रूढ़िवादिता है या मतांध हो गए हैं, हम लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा जो वैदिक पद्धति आ रही है वो गुरु परंपरा के द्वारा ही आ रही है। आगे ये चतुर्थ अध्याय का श्लोक भी दिया है इसमें। कोई बताना चाहेगा ये कौन सा श्लोक है? 4.2। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्त मीमं राज ऋषियो विदु स्वकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार हाँ जी। यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण माता जी। इसको इसीलिए फिर से देने के लिए भगवान को पुनः अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को फिर से इसको दिया गया। इसमें यही बताया कि ये रूढ़िवादिता नहीं है, ये वैदिक परंपरा के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये तो इसको हमको एज इट इज ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है कि प्रामाणिक सत्ता का होना जरूरी है। प्रामाणिक रूप से ही हम हमारी जो 4 परंपराएं हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, शिव संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो इन 4 परंपराओं से ही होना चाहिए। इनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तविक ज्ञान होता है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इसके आगे? और किसी ने कोई पॉइंट नोट किया हो तो? काफी बड़ा तात्पर्य है इसमें से, तो काफी पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। बहुत ज्यादा पॉइंट है, एक दो नहीं है, बहुत पॉइंट। इसमें एक तो माता जी हरे यही है कृष्ण। कि चलो हाँ, बिमला माता जी बोल बोलो देते हैं। बोलो प्रभु जी, आप बोलिए माता जी, बोलिए। बोलो। चलिए फतेह रावत प्रभु जी पहले आप बोल लीजिए, फिर बिमला माता जी बोल रही मैं तो इसलिए बोल रहा था, कोई बोल नहीं रहा था तो हरे हैं। कृष्ण माता जी। हाँ, हरे इसमें कृष्ण। जो श्री कृष्ण भगवान का जिस जैसे उनके विस्तार के बारे में बताया है, तो इसमें इसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ही असली भगवान है, जिसे साधारण शब्दों में अगर बताएं, बाकी उनका विस्तार मात्र है। जैसे उन्होंने पहले बताया कि इनका जो पहला विस्तार है वो बलदेव के रूप में है, और बलदेव के फिर अलग रूप है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये तो उन्हीं के विस्तार हो गए। फिर वासुदेव, नारायण, पुरुष, और श्री के दिव्य अवतार हो गए, नारायण, पुरुष, श्री राम और नरसिंह। तो ये विस्तार जो ये बता रहे हैं, ये विष्णु तत्व है। तो इन तत्वों का जो समस्त इसका जो आदि स्रोत है, जहां से ये अवतार हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो स्रोत भगवान श्री कृष्ण से ही भगवान श्री कृष्ण में ही इनका आदि स्रोत है, और प्रत्यक्ष भगवान भी वही है। सिर्फ उनका जो जैसे विस्तार है, चाहे वो बाह्य रूप से हो या उनका दिव्य रूप हो, या बलदेव जी के रूप में, जैसे इनका पहला प्रथम जो विस्तार है वो बलदेव के रूप में ही है, और उन्हीं को ही पहला माना जाता है भगवान का भक्त। पहले जो भक्त है उन्हीं को माना जाता है, सबसे प्रथम भक्त भी। और लेकिन जैसे अल्पज्ञ जन, हम हमारे जैसे अल्पज्ञ जन जो है, हम इस रहस्य को तो जानते नहीं है, और लेकिन हम क्या समझते हैं कि वो भी हमारी तरह एक इंसान है या मनुष्य, उनको मनुष्य ही मानते हैं, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है। और ये तो गुह्य ज्ञान है, जिससे कि ज्ञान किसी प्रमाणिक संत के द्वारा या शास्त्र पढ़ने से या सत्संग से ही ये हमें प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वो असली भगवान श्री कृष्ण ही है, और बाकी सब उनका विस्तार है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बस प्रभु जी, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हम लोगों का प्रथम अध्याय था, ये तीसरा अध्याय था,
उसमें आता है एते चांस्य कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसमें विस्तार से पूरा जो प्राकट्य है भगवान का उसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी हैं, सारे अवतार इन्हीं से होकर के आ रहे हैं। तो मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, उसके बाद भगवान अपना प्रथम विस्तार बलदेव जी के रूप में करते हैं, फिर उसके बाद फिर 4 रूपों में और विस्तारित होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव के रूप में। फिर उसके बाद फिर ये संकर्षण से ही फिर आगे और बढ़ते हैं, नारायण, नर और नारायण के रूप में आते हैं, फिर नारायण का विस्तार से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और इस तरह से होता है, और फिर बाद में फिर ये तीनों जो विष्णु के रूप में आते हैं भगवान, उसमें आते हैं। इस तरह से पूरा डिटेल हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो और कोई कुछ इसमें डिटेल कोई करना चाहेगा, पॉइंट कुछ ऐड करना? विमला माता हरे जी हरे बोलिएगा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ कह रहे थे आप? हरे कृष्णा माता जी, विमला माता जी को बोलने थे, अच्छा, उसके बाद प्रभु जी आप बोलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ, बोलो आप बोलो। ठीक है बच्चे माता आए हुए हैं ना, ठीक है नवासा माता नवास के। ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे इसमें कृष्ण। ये जो श्लोक है, इसमें कोई विटनेस वहां है ये बताने वाला कि जो हमारे साथ हमारे जैसा ही व्यक्तित्व प्राप्त करा है वो असल में भगवान है। तो अगर वहां पर किसी को कोई भी डाउट रहा हो इस बात को सुनने से पहले, हालांकि डाउट की कोई गुंजाइश थी भी नहीं, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहा हो तो भीष्म देव के ऐसा कहने से वो सारा डाउट दूर हो गया। अब भीष्म देव के बारे में प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में यह बताया है कि वो 12 महाजनों में से एक थे, महाजन जो भगवान को जानते हैं। अब अगर आते हम आज के दौर पे कि हम सुपरफिशियली भगवान को मानते तो हैं, जब हम कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, हाँ जी भगवान को मानते हैं, लेकिन कितना मानते हैं, कितनी फेथ है, कितनी दृढ़ दृढ़ विश्वास है इस पे। तो जब हम ये अधूरा ज्ञान पढ़ते हैं, जैसे हम अपने आप ही पढ़ते हैं, अकेले में बैठकर पढ़ते हैं, या कभी टाइम निकाला, पढ़ा, पूछा, सुना, तो हमारा ज्ञान जो है वो अधूरा रहता है। और हम जैसे लोग भी जो अपने आप को मैं अपनी बात बोलूंगा, किसी और की नहीं बोलूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि मैं भागवतम की क्लास अटेंड करता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता की क्लास अटेंड करी मैंने, तो मुझे ज्ञान होने लग गया है। बट ये एक गलत फहमी है। जो अध्यात्म का ज्ञान है वो भीष्म देव जैसे महाजन को है। हम तो रेत का एक कण भी नहीं है। अब निकल क्या आती है बात इस तात्पर्य से? वो ये निकल के आती है जैसे कि यहाँ पे एक लाइन में बताया गया है, अतः प्रामाणिक सॉरी एक सेकंड, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारनी वही होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को हर एक जीव अपना होश संभालने के बाद बिल्कुल उसी तरह से मान लेता है जिस तरह से ये 12 महाजन भगवान को मान लेते हैं, जान लेते हैं। अब अगर हम इन महाजनों को इनकी तो धूलि के बराबर भी नहीं है, हम फिर भी धर्म को समझने के लिए हमें सहारा तो लेना पड़ेगा। पिता कौन है? तो माता इस बात की बताने वाली एक सहारा बन गई। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर ये भीष्मदेव बताते हैं कि ये परम भगवान है, प्रथम नारायण है, तो हमें इस चीज को बिना डाउट करे, चाहे हमारा आधा अधूरा ज्ञान है, कभी ज्यादा तकलीफ हुई तो भगवान से विश्वास उठने का डाउट भी दिमाग में आ जाता है, तो यहाँ पर हमें एक सहारा मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि बिना कोई तर्क करे, बिना कोई डाउट करे, कि हम भगवान कृष्ण को आदि भगवान ही माने। हालांकि जब हम ये आध्यात्मिक साइंस से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, संकर्षण को 5वें कैंटो में
तमोगुण का अवतार माना गया है, जबकि यहाँ इसके तात्पर्य में संकर्षण को नारायण, श्री राम और तथा नरसिंह में विस्तार माना जाता है। अब इन भगवान के इन रूपों का विस्तार अगर प्रद्युम्न से संकर्षण से है, तो वो तमोगुण के अवतार कैसे हो गए? इस कंट्रोवर्सी में ना पड़कर, क्योंकि सारी ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, कंट्रोवर्सीज हैं हमारे दिमाग में जो आती हैं, ये अल्टीमेटली सारी मर्ज होती हैं भगवान में। भगवान इन्हीं विविधताओं से भरे हुए हैं, तो इन विविधताओं में, इन कॉन्ट्राडिक्शंस पे, इन कंट्रोवर्सीज पे हमें नहीं जाना चाहिए। जब हम इस बाल की खाल उतारते हैं ना, ये कैसे है, वो कैसे है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें भगवान पे विश्वास नाम मात्र का है, वो अपने चित्त से नहीं है, कॉन्शियसनेस से नहीं है। सो ये इस जो ये तात्पर्य दिया है यहाँ पर, इतनी डिटेल जो दी है इन्होंने प्रभुपाद जी ने, हमें एक तरह से अगर किसी कागज के पन्ने पर पेंसिल से लिखी हुई चीज को मिटाना हो तो इरेजर का काम करते हैं, इरेजर का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमारे मन के अंदर का मैल इरेज करने के लिए इतना जो डिटेल दिया है, शायद इसीलिए है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मैं भी अभी जो प्रभु जी ने बताया है उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। और यहाँ भी एक चीज स्पष्ट किया गया इसी बात को, जो बीच में पैरा है, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वह चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया है। नतीजतन जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि उसे स्वीकार करते भी हैं तो उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि जान तो लिए हैं, हम मान भी लिए हैं, लेकिन ये हमारे आचरण में इसलिए नहीं आता है कि जिस तरह से एक तैरने वाला व्यक्ति जो तैरना तो नहीं जानता है, लेकिन तैरने के बारे में पढ़ करके तमाम व्याख्या कर सकता है और उस अनुभव से नहीं गुजरा है कि तैरा कैसे जाता है, तैर के पार कैसे हुआ जाता है, वो जिंदगी भर भ्रम में रहेगा, पानी में उतरूं कि न उतरूं, और लेकिन वो जानकारी दुनिया को देगा। सेम उसी तरह से अभी प्रभु जी ने जो बात कही, बिल्कुल कि हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी अपनी बात कर रहा हूं कि ये जब हम इस शास्त्र के संपर्क में आए हैं और कहीं कहीं हमारा जो शंका पहले से भी हमारे मन में कहीं दबा हुआ था, किस चीज से, हमारे साथ घटी हुई तमाम घटनाओं से, जहां हम बीच बीच में हमने कभी विषम परिस्थिति में भगवान का नाम लिया था और उस विषम परिस्थिति में हम बाहर आ गए थे, तब से लगा कि नहीं, एक तीसरी शक्ति ऐसी है और वो तीसरी शक्ति हमारे अंदर है। जब उस पर अकंठ हम विश्वास करेंगे, उसको सौंप देंगे, तो हमें पार हर हाल में होना ही होना है। यही चीज हमारे शास्त्रों में क्या है, ज्ञान, अध्ययन, चिंतन, मनन, अनुपालन। जब तक ये पांचों स्टेज हमारे से नहीं होगा, तब तक ये चीज हमारे आचरण में नहीं आ पाएगी। और इसीलिए बार बार कहा जाता है ABCD ABCD, कि जब हम इसके द्वारा कर्म से हम जब भोग लगाएंगे, खाएंगे, तब यह हमारे आचरण में प्रदर्शित होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले संजय प्रभु जी का एक वो है ना, डाउट्स है कि इसमें यहाँ पर इनका विस्तार नारायण के रूप में और इस तरह से आगे भी विष्णु तत्व के रूप में हो रहा है, और आगे 5वें स्कंद में आ रहा है तो वो तमोगुण के रूप में आ रहा है। तो हम जब विस्तार को हम लोगों ने पहले जब पढ़ा था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि आगे जाकर के वो विस्तार जो पुरुषावतार के रूप में और गुणावतार के रूप में भी वो लेते हैं। तो गुणावतार के रूप में जब आते हैं तो तमोगुण के रूप में वो शिव जी का प्राकट्य होता है उसमें, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको।
अभी बहुत ज्यादा डिटेल उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जब 5वां स्कंद आएगा तो फिर हम लोग उसमें ज्यादा उसमें पढ़ेंगे उसमें। तो संशय अगर है भी तो भगवत गीता में भी जैसे एक श्लोक कहा गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेच्छन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हमको विनीत होकर के उनसे जिज्ञासा जरूर रखनी। संशय अगर हमारे मन में रहेगा तो वो हमारी भक्ति को भी नष्ट करता है। तो प्रश्न तो हमको पूछने हैं, आपके मन में संशय आया है तो निश्चित रूप से आप रखिए उसको। तो प्रभु जी लोग हैं या हमारे सीनियर डेवोटी भी आते हैं इसमें, तो आप उस प्रश्न को उनके सामने रखिएगा जरूर, क्योंकि संशय हमारे अंदर होना नहीं चाहिए कि इधर प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा और आगे जाकर के उस तरह से लिखा है। तो वो हमारा संशय हमेशा मिट जाना चाहिए। बस ये है कि विनीत होकर के हमें चैलेंजिंग मोड में नहीं आना है, हमें विनीत होकर के ही पूछना है कि इसका अर्थ क्या है। और जैसे अभी जयप्रकाश प्रभु जी ने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिकों के बारे में कहा कि हम लोग जो वो लोग कहते हैं, जो रिसर्च वो लोग करते हैं, हम लोग आंख मूंद कर उन पे भरोसा कर लेते हैं। और अगर वैदिक शास्त्रों की बातें हम किसी को बताना भी चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं, तो वो लोग स्वीकार नहीं करते। उसके लिए हम लोग ही दोषी हैं। हम लोगों को बचपन से ही ये सब शिक्षाएं मिली भी नहीं है और शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं। इस तरह की कोई भी शिक्षा हमारे जो स्कूली शिक्षाएं मिली हम लोगों को उसमें रहा ही नहीं है। तो वैदिक जो शास्त्र हैं उनको तो बोल दिया जाता है कि अंधविश्वास है। जो भी कुछ कहा जा रहा है तो उसको अंधविश्वास की श्रेणी में रख दिया जाता है और फिर जो साइंस कह रही है उसको एज इट इज मान लिया जाता है। तो ये अब हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी अपने जो आने वाली जनरेशन है उनको हम लोग ये सब चीजें दे पाए। स्कूलों में अगर हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को कॉन्वेंट में एजुकेशन देना ही है, लेकिन हम घर पे उनको ये शिक्षा दे सकते हैं। कुछ श्लोक के माध्यम से, भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। भागवतम की तमाम स्टोरीज हैं, उनके उनसे हम उनको सुना सुना के हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों को जागरूक करें, हम अपने बच्चों को ही जो है उनको ये सब शिक्षाएं शुरुआत से देना शुरू करें। तो इस तरह से जो उन लोगों का जो तारतम्य टूटा हुआ है, जो हम लोगों में गैप आया हुआ है, शास्त्रों के बीच में दूरी बनी है, तो उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर आगे और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो उसमें, नहीं तो फिर हम लोग ये लास्ट का पैरा और है, कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्ण माता जी, इसमें जो महाजन शब्द आया है, 12 महाजन, तो इसको जैसे हम यहाँ पर लेते हैं प्रमाणिक ग्रंथ, या जो धर्म सिद्धांत या अपने शास्त्र, इसमें अगर हम कहीं भटक जाते हैं तो संस्कृत में एक वो श्लोक है कि महाजना येन गता सा सा पंथा, मतलब जिस जिस पथ से वो गुजरे हैं वही हमारे लिए रास्ता है। वो हमारे टॉर्च बियरर का काम करते हैं, मार्ग प्रदर्शक। तो हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी हमारे शास्त्र की तरह ही है। वो भी हमारे उनको हम जो हमारे ये सिद्धांत है कि शास्त्र प्रमाणिक गुरु, तो उनको हम यही मान सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है या जो उनका उनकी शिक्षा है उसको हम फॉलो करें तो वो भी एक शास्त्र का ही रूप माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, ये तो हम लोगों के हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में ये आएंगे 12 महाजन, इसमें आएंगे। और लास्ट इसमें पैरा में है, श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्थता नाम की एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। तो कोई इसमें बताना चाहेगा, इसमें कुछ कहना चाहेगा? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये जो क्रिएशन है, भगवान ने भौतिक जगत जो बनाया है, इस पर कंट्रोल करने का जो उनका शक्ति है वो बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति एक तरह का जेल है, मतलब सृष्टि जो रची गई है वो एक तरह का जेल है बद्ध आत्माओं के लिए। अंतरंगा शक्ति भगवान की वो शक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति, जो इस सृष्टि में मतलब अदृश्य है। और इसके कारण से अगर तटस्थ शक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो अंतरंगा शक्ति की योग माया, जो इसको योग माया भी कह सकते हैं हम, उस कारण से भगवान आच्छादित रहते हैं। और सामने होकर भी समझ नहीं आता है कि ये स्वयं भगवान है। तटस्थ शक्ति की बद्ध अवस्था जो कंडीशनिंग हो चुकी है, उस कारण से योग माया को न जानकर महामाया के ही चरणों में पड़ा रहता है।
तो दोनों तरह से अंतरंगा और बहिरंगी दोनों शक्तियों से तटस्थ शक्ति मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है और कंफ्यूज होकर रह जाती है, फॉर एवर बद्ध बनी रहती है। ये इफेक्ट है, ये प्रभाव है अंतरंगा और बहिरंगी शक्ति। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, जिसमें आगे फिर एक लाइन और आ रही है, अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान करते हैं। तो जब हम अंतरंगा शक्ति के आश्रय ले लेते हैं, यानी कि भगवान की जब हम प्रेमा भक्ति करते हैं, तो फिर हम उनके आश्रय में आ जाते हैं। तो भगवान वहां पर जो दिव्य सेवा का जो आदान प्रदान है, तो वो आध्यात्मिक लोकों में इस तरह से वो दिव्य सेवा का आदान प्रदान भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो जो दैवी प्रकृति का आश्रय ले लेता है, तो उनको भगवान ने उसमें महात्मा कहा है। तो अंतरा जो आध्यात्मिक लोक है, भगवान का जो दिव्य लोक है, वहां पर असंख्य नारायण है, नारायणों के रूप में विस्तार करते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, तो यहाँ पर भगवान जो अपना आध्यात्मिक लोक में विस्तार कर रहे हैं, तो उनका जो है पूर्ण विस्तार होता है, तो एज इट इज रहते हैं, पूरी शक्तियों से समेत होते हैं, पूर्ण विस्तार होता है भगवान का। ऐसा नहीं कि उनका ये एक नारायण अलग है, शक्तियों से समाहित है, तो दूसरे अलग, ऐसा नहीं है। वहां पर पूर्ण शक्ति से उनका विस्तार होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोगों का है, जीवों का विस्तार होता है, तो सब इंडिविजुअल रूप से होते हैं, व्यष्टि आत्मा होती है, लेकिन भगवान का जो विस्तार अपना होता है, वो पूर्ण विस्तार के रूप में होता है। और वहां पर वो जीवों से, वहां पर भी आते हैं, जीव रहते हैं। हम लोग जो है अपना, अगर हम जीवन पूरा कर लिया, आध्यात्मिक लोक में हमारा प्रवेश हो गया, तो भगवान वहां पे हम लोगों की सेवाएं स्वीकार करते हैं, और इस तरह दिव्य सेवा का आदान प्रदान वहां भगवान करते रहते हैं। फिर आगे है कि भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। तो जो भगवान के आश्रय में रहते हैं, जो महाजन है, तो वो लोग तो भगवान की कृपा रहती है उनके ऊपर, और इस तरह के मोह से बच जाते हैं कि वो भगवान को एक सामान्य मनुष्य ना मानकर भगवान को जान रहे होते हैं कि ये भगवान है, जो कि वो युधिष्ठिर महाराज पांडवों को बताना भी चाह रहे थे कि जो आपके सामने खड़े हैं, कि ये भगवान ही है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंकज बख्शी माता ही पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। अस्याम भगवान वेद गौतम शिवा देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तात्पर्य, भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्म देव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है, जो भगवान की महिमा से अवगत है। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है, और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। हरे भगवान की कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भावों के ऐसे विभिन्न रसों का आदान प्रदान यशोदा तथा श्री भगवान के मध्य श्री भगवान को रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में श्री भगवान द्वारा रथ चलाने से होता है।
श्री भगवान की ये महिमाएं उनके द्वारा अपने भक्तों के अधीन होकर प्रकट की जाती हैं, और श्री भगवान की महिमा का ये एक और लक्षण है। श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर श्री भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भक्तों को कष्टों में डालना भी श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक प्रकार के दिव्य भाव का आदान प्रदान है। श्री भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायावी भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित हैं, और ये भोग भौतिक साधनों पर भी निर्भर हैं। अतएव जब श्री भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार श्री भगवान पतित आत्मा को संसार के दलदल से बाहर निकालते हैं। श्री भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। श्री भगवान की ये समस्त महिमाएं ब्रह्मा, शिव, श्री नारद मुनि, भगवान श्री कपिल, कुमार तथा भीष्म देव जैसे महाजनों को विशेष रूप से पता रहती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी माता जी। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो उसमें आप शेयर जैसे कीजिए। श्री भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। कि अगर हम किसी संकट में होते हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान अपना जो दिव्यता है वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायावी भौतिक संबंधों से और इस तरह जो हमारी भौतिक संबंध है उनसे हमें ऊपर उठाना चाहते हैं भगवान, अगर हमें विपत्तियों में डालते हैं, क्योंकि हम उस टाइम भगवान का ज्यादा चिंतन करते हैं, उनसे मतलब अपनी शिकायतें करते हैं, या जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, हम उनसे शेयर करते हैं, तो हमारा उनके साथ आदान प्रदान ज्यादा हो जाता है भगवान के साथ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि भगवान जब किसी भक्त के ऊपर, ऐसा इसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने कि ये जो विपत्ति आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उनके पाप कर्मों के द्वारा आ रही है। विपत्ति जब अगर आ भी रही है तो भगवान की कभी कभी अहेतु की कृपा रहती है कि भगवान से जो आदान प्रदान है उनका वो और विश्वस्त हो जाए और निकट आ जाए भक्त उनका। वो जो उनके अंदर प्रेम है वो पूरा तरह से जागृत है। जैसे हम लोग भौतिक भोग में आसक्त रहते हैं तो कुछ चीजों को वो समेट लेते हैं, भौतिक साधनों से हमारी जो आकर्षण रहते हैं, इच्छाओं की हमारी पूर्ति होती रहती है, तो हम लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा भगवान की तरफ नहीं जा पाता या बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाते भगवान से। तो भगवान ये कृपा करते हैं कि वो जो भौतिक दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं, इस शरीर में भी अगर हम लोगों के ऊपर की चमड़ी हटा दी जाए तो हमारा शरीर भी देखने लायक नहीं रहता है। तो ये एक तरह से कीचड़ में ही हम रह रहे हैं। अपने शरीर को हम बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और ये सब सजाते हैं, संवारते हैं, करते हैं, लेकिन एक तरह से ये कीचड़ के मलमूत्र से बना हुआ ये शरीर है, मांस मज्जा का ये सब शरीर बना हुआ है, उसमें हम रह रहे हैं। और हम लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता कि हम किस कीचड़ में पड़े हुए हैं। हमको यहाँ से निकल के अपने शाश्वत रूप को प्राप्त करना है। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसमें दिया है कि इस प्रकार भगवान पतितात्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्ति तो अलग हो गई, यहाँ पर जो है भगवान की अहेतु की कृपा है कि भक्त भगवान के और निकट आ पाए, प्रेम संबंध उनका और दृढ़ हो पाए, इसलिए भगवान उनको थोड़ा सा विपत्ति में डालते हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इस तात्पर्य में जरा गौर करिएगा, जहां जहां भाव शब्द आया है वह विशेष तौर पे स्पेशल लिखा गया है। यानी कहा जाता है कि भाव से भगवान है। श्री भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो भिन्न
दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा श्री भगवान की महिमा को जानते हैं। इसी तरीके से जब हमारे साथ विपत्तियां आती है तो उस समय बट नेचुरल हमारा भाव दुनिया से विरक्त होकर एकमात्र एक जगह एकाग्रचित जब हम हो जाते हैं कि अब हमारे सामने आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है, तो वहां एक अलग ज्योति अपने आप अंदर हमारी आ जाती है। यानी भाव से ही भगवान है। इसीलिए मूर्ति में, चाहे किसी वस्तु में, चाहे फूल पौधे, हर चीज में जो लोग भी इस भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं, एक आत्मा का प्रतिरूप देखते हैं, भगवान का प्रतिरूप देखते हैं और उसी में वो विचरण करते रहते हैं, चाहे किसी भी तरह की उनको समस्या हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये जो अर्चा विग्रह है, तो ये हम भगवान की अहद की कृपा ही है, हम लोगों को विग्रह के रूप में यहाँ सेवा ले रहे हैं हम लोगों से। ये उनकी अहद की कृपा है। और भगवान से तो विभिन्न रसों में भक्त अपना जो भाव का है आदान प्रदान करते रहते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव का भी आ रहा है आगे कि आधुनिक युग में महान आचार्य जो हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभाव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है। तो जब हमारा भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, तो ये जो हमारे अष्ट विकार है वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो भगवान के प्रति उद्गार रहता है। तो जैसे ही हम भगवान के विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं या कीर्तन वगैरह में आते हैं, तो अष्ट विकार भी उत्पन्न होते हैं। हम लोग कई जगह देखते हैं कि कीर्तन वगैरह होता है तो किसी लेडीज को या किसी को अक्सर देखा है कि कुछ नाचते गाते या कुछ अलग सा उनका अनुभव होता है। तो लोगों को कहता है कि हाँ देवी जी आ गई या ऐसा कुछ हो गया उनके अंदर। तो ये अनुभव ही होते हैं जो उनके प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। अंदर के जो उनके मन के भाव रहते हैं वो भगवान के साथ कनेक्ट होकर के वो प्रकट होते हैं। तो अष्ट विकार के रूप में होते हैं। तो अष्ट विकारों का वर्णन है कि प्रस्वेद है, कंपन है, रुदन है, शारीरिक उद्गार। तो बहुत ज्यादा कभी कोई हंसने लग जाता है, कोई नृत्य करने लग जाता है या बेहोश हो जाता है, तो इस तरह के जो अनुभव है वो प्रकट होने लग जाते हैं। तो भावों के ऐसे ज्ञान का जो आदान प्रदान है भगवान ने बहुत सारे भक्तों के साथ किया। जैसे यशोदा मैया को तो बहुत हम लोग नाम लेते हैं कि उनके साथ तो बहुत सी खेल उन्होंने खेले, रसों का आदान प्रदान किया। और जो ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल तो कभी भी उनको ये नंद बाबा का मतलब जो प्रधान के पुत्र के रूप में कभी नहीं मानते थे। उनको अपने ग्वाल बाल के जो मित्र हैं उनके रूप में ही मानते थे कि उनके साथ रसों का जो भाव है, जो आदान प्रदान है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। गोपियां ही उनको खिलाती थी, क्या कभी लहंगा पहना दिया। गोपियों के साथ भी आदान प्रदान उनका बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता है। ये रसों के द्वारा जो भगवान का आदान प्रदान वो माधुर भाव में ही होता है। तो इस तरह से भगवान के भावों का वर्णन है इसमें। और हरे कोई कृष्ण कुछ माता ऐड जी। करना चाहिए? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। इसमें एक जगह पे लिखा है श्री सुखदेव गोस्वामी तथा कुमार गंधीवी पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर श्री भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो इन दोनों के साथ, सुखदेव गोस्वामी के साथ और कुमार गणों के साथ कुछ जो भी घटना घटी है थोड़ा सा ध्यान में है। अगर माता जी आप इसके ऊपर पूरा प्रकाश डालें, बताएं, दोबारा बताएं, ताकि हमारी मेमोरी भी फ्रेश हो जाए कि सुखदेव गोस्वामी कैसे। सुखदेव गोस्वामी, हाँ सुखदेव गोस्वामी तो जब जैसे ही वो बाहर आए तो वो दौड़ने ही लग गया था कि माया उनको पकड़ लेगी, तो वो निकल गए थे जंगल की तरफ। तो व्यासदेव जी ने अपने कुछ शिष्यों को उनके पास भेजा था कि भागवतम के जो कुछ श्लोक हैं वहां पर जाकर के तुम गाना। वहां पर वो जाकर के वो श्लोकों को गाते हैं जिससे उनकी मेमोरी से उनका मतलब भगवान का रूप प्रकट उनके अंदर होता है। पहले तो वो निर्विशेषवादी थे कि ब्रह्म ज्योति की वो आराधना करते थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने भगवान का ये जो स्वरूप का विवरण था जो शिष्यों ने उनके गाया, वहां पर भागवतम के श्लोकों को गाया, तो उनको और ज्यादा सुनने की इच्छा आई। फिर वो वापस आते हैं और व्यासदेव जी से पूरे भागवतम की शिक्षा लेते हैं। इस तरह से फिर वो भगवान के रूप माधुर्य पर होकर के फिर वो शुद्ध भक्त बनते हैं। और दूसरे कौन है? कुमारगण है। कुमारगण का तो हम लोगों ने विवरण पढ़ा ही था कि उसमें पहले तो वो निर्विशेषवादी थे। फिर जय विजय के पास आते हैं और वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो वो उनको श्राप दे देते हैं। तो जब इनका यहाँ पे इस तरह से बातचीत चल रही थी, फिर बंदर से भगवान आते हैं। तो जो जब भगवान का रूप देखते हैं वो, तो फिर वो उनके शुद्ध भक्त बनते हैं कि वो भगवान के
तो है तो भगवान की ही लीला, भगवान अपने वीर रस का आदान प्रदान करना चाह रहे थे भक्तों के साथ। तो ये लीला रची थी कि कुमार गण आएंगे और उनके जय विजय जो उनके वहां के रक्षक हैं तो उनको श्राप देंगे और इस तरह से फिर वो वीर रस का वो अपना भाव का आनंद लेंगे। तो ये लीला थी इसमें कुमारगण की और सुखदेव गोस्वामी की, जो फिर हरे बाद में। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। जो हरे कृष्ण। कुमारगण की बात है, मैं थोड़ा मतलब अपने डाउट को दूर करने के लिए पूछ रहा हूँ कि जी भगवान के पास वैकुंठ में जाने से पहले क्या उन्होंने नारद मुनि से कुछ इस तरह का भगवान के बारे में सुना था जो उनको जिज्ञासा हुई कि चलो देखते हैं वैकुंठ में जाकर भगवान होते कैसे? ऐसा प्रभु कुछ जी है इसके क्या? बारे में जानकारी नहीं, हमने इतना ही सुना है आचार्यों से। ठीक ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये प्रस वेद का क्या मतलब है? ये जो है कि अनुभाव जब पसीने आना, स्वेद हो गया पसीना, पसीने आते हैं। पसीना आता है माता जी। पसीना आना। अच्छा, कंपन हुआ रुदन शरीर। हाँ, ये तो सब मालूम है, प्रस वेद का नहीं मालूम था। हरे कृष्ण माता जी। इसमें क्या इसमें जैसे इन्होंने बताया है कि विपत्तियां आती हैं। एक तो प्रदत्त विपत्तियां पाप क्रम से उत्पन्न विपत्ति है, और एक श्री भगवान जो है हम जो दूसरी विपत्ति देते हैं हमें, ताकि हम उनकी हेतु की कृपा प्राप्त कर सके। तो क्या हमें इसका पता चल सकता है, मतलब किसी को पता चल सकता है कि कौन सी विपत्ति है ये? मतलब ये हमारे पाप कर्म से आई है या ये भगवान कृपा कर रहे हैं? ये कैसे पता चलता है? अगर ये पता चल जाए तो फिर तो बहुत कुछ। हरे कृष्णा होता है। ये अभी हम लोगों की इतनी परिपक्व बुद्धि नहीं है कि हम लोग उस चीज को समझ पाएंगे, ये गुरुजन ही बता सकते हैं। प्रभु जी, ये हमें तब पता चलेगा जब भगवान इस तरह की विपत्ति हमें देंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी, तभी पता चल जाएगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। विपत्ति तो आती रहती है, ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन प्रभु जी। मोस्टली शायद वो पाप कर्मों के कारण ही आती है, जैसे करेक्ट। अपना अनुभव है। लेकिन क्योंकि हेतु की कृपा पाने के लायक तो हम बने ही नहीं है। जब बनेंगे तो शायद हरे कृष्णा मालूम हो प्रभु जाए। जी। हरे मेरे कृष्णा हिसाब प्रभु जी। से जो हरे कृष्ण, बताएं बताएं आप। हाँ। खूब जय प्रभु, जय प्रभु। ये विपत्तियां आती हैं जब आप सही काम कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे होते हैं, सबका हित सोच रहे होते हैं। उस समय अचानक कुछ ऐसी विपत्ति आ जाती है जिसमें आप 100% रहता है मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, आपने किसी को मदद करने के लिए या किसी का भला करने के लिए कोई एक्शन लिया, उस समय विपत्ति आ गई। वह विपत्ति हमारा अपना, मैं दुनिया का इतना ज्ञानी नहीं हूं, तो मैं तो टोटल भौतिक आदमी हूं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यही कहता है उस समय जो हमसे एक्शन होता है, उनके साथ एक आदान प्रदान होता है, वही हमको जब सेकंड फेज में जब उससे हम पार पा जाते हैं तो यह अनुभव करा देता है कि नहीं, भगवान यही चाहते थे, यही सही था, और यही, चाहे वो किसी रूप में हो, आपका अंग भंग भी हो गया हो, चाहे आपको कुछ ऐसी चीज दिशा मिल गई हो जिससे फिर एक नई ज्योति दिखाई दे रही हो। तो जैसे मैं अपना ही अनुभव बताऊं, पिछले साल 2 जुलाई का एक अनुभव है। 2 जुलाई, पिछले साल 2 जुलाई का, कि एक घटनाक्रम में जब मेरी मैडम गुजर गई थी 2021 में, उस समय अपने बालक से मैंने कुछ कहा था, बेटा ये काम मत करना। लेकिन मेरे बालक सेम उसी तरह का काम करके आए, और उस दिन मैं घर में ही अच्छा भला लेटा हुआ था, और वो एक ऐसी चीज लेके आए जो मैं नहीं लाइक करता था। वो क्या किए कि घर में उसको रख दिए, और संजोग से मेरे छोटे दामाद के उनके छोटे भाई आए हुए थे, वो भी यही रह रहे थे। इन दोनों आदमियों ने क्या किया, अनजाने में, कोई जानबूझ के नहीं किया, कि वॉशिंग मशीन चला के वो लोग चले गए। वॉशिंग मशीन चला के चले गए, तो जो वॉशिंग मशीन का पाइप हमेशा बाहर नाली की तरफ रहता था, वो पता नहीं कैसे घर के तरफ मुड़ गया, और मैं जब उठा तो देखा नीचे पूरा पानी पानी। अब मैं जब पानी पानी देखा तो साबुन का पानी था, वो फिसलन था, टाइल्स का घर है। मैं उठा, जब बाहर निकला तो देखा वो सामान जो लाए थे, तो पहले तो मैं उनको डांटा था कि सामान क्यों लाए, लेकिन अब वो देखा कि भीग रहा है, खराब होगा, मैं उसको बचाने में लग गया।
अब बचाने में लगा तो एक बार नहीं मैं 4 बार गिरा। मुझे उस समय सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तुम ये जबरदस्ती कर रहे हो, मत उठा करो। लेकिन 5वें बार फिर जबरदस्ती में जब गिरा तो मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब उस समय अचलस्त होकर मैं गिर गया तो बगल में मोबाइल था, उठाया, फोन किया उन लोगों को, वो लोग आए, उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने पेन किलर का सुई लगाया और उसके बाद तब मुझे होश भी आ गया। और उसके बाद जो दवा लिखा तो मैंने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये दवाओं का क्या प्रभाव है बताइए। तो उन्होंने बताया। तो मैं चूंकि न्यूट्रिशन में दुनिया में काम करता हूं तो मैंने उसी समय अपने बालक से कहा ने दवा कुछ मत लो, जो पेन किलर लग गया। मैं अपने ही न्यूट्रिशन से खड़ा हो गया। और 4 महीने बाद जब मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रधान है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके पास गया तो उन्होंने मेरे बालक से कहा ये इस उम्र में चल कैसे रहे हैं, इस उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं तो अच्छे भले चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो ये चीज मैं बताना ये चाहता हूं इस चीज से जोड़ करके कि मैं अप्रैल 15 2021 को दिल्ली में वही घटना बोला था, बेटा 2 नंबर के काम मुझे इंटरेस्टेड नहीं है तो मत करो। और वह 2 नंबर से ही संबंधित चीज थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, सेकेंड फेज उसका देखिए क्या हुआ, हड्डी जुड़ी, टूट गया, सब नॉर्मल हो गया। उसके वजह से उनकी शादी तय हुई। जो भाग रहे थे 3 साल से मैं शादी नहीं करूंगा, अब उस समय ये हो गया कि सिर्फ पिता और पुत्र ही घर में हैं तो कौन इस घर को संभालेगा। वो मजबूरन बनारस की नौकरी छोड़ करके यहाँ नौकरी शुरू किए और फिर उनकी शादी अभी फरवरी में हुई है। तो अब इसको क्या कहेंगे आप, ये बुरा एक्सीडेंट था कि अच्छा एक्सीडेंट था? मेरे हिसाब से अच्छा एक्सीडेंट है और मैं आज टोटली फ्री हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिजल्ट से देखें कि रिजल्ट जो है तो उसको ये हम इसको मान लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मतलब आप किसी का नुकसान नहीं किए हैं जानबूझ के, अनजाने में भी, और उसके बावजूद भी आपकी व्यक्तिगत खुद की क्षति हो रही है। और उस क्षति से अगर परिवर्तन कुछ हो रहा है पॉजिटिव तो बट नेचुरल है कि भगवान की ये व्यवस्था थी। जैसे आप देख लीजिए इसी भागवतम में ही पांडवों का व्यक्तिगत नुकसान हुआ, चाहे लच्छागिरी में चाहे जहां भी, लेकिन उसका नेक्स्ट परिणाम क्या हुआ, एक और योद्धा की तरह उभर करके एक नए राजतंत्र की तरफ बढ़ गए वो लोग। भगवान साथ रहते रहते जो घटनाक्रम थी उनके साथ हुई, तभी तो जनता का, पब्लिक का उनके प्रति भाव हुआ। नहीं ये लोग सच्चे हैं उसके बाद प्रताड़ित हो रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे नहीं हम दुष्टों को ही साथ देंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये तो फतेह प्रभु जी ने बड़ा ही अच्छा सवाल रखा था, लेकिन आसपास घटनाओं को अगर हम कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह के जवाब मिल जाता है कभी कभी हम लोगों को। और इसमें लेकिन दीर्घकालीन इसका रिजल्ट दिखाई पड़ता है, तुरंत नहीं दिखता कि हमारा कर्म कैसा, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। वो भगवान के प्रति सही काम भी कर रहे हैं, कभी कभी सही काम में भी गलत रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसका दूरगामी रिजल्ट होता है कि ये क्या होने वाला है। तो 1-2 घटनाएं ऑब्जर्व मैं भी की थी, जिसमें कि एक हमारे यहाँ जस्टिस थे, उन्होंने जब मजिस्ट्रेट और हायर जजेस का एग्जाम दिया था तो मजिस्ट्रेट वाला एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं किए वो, और हायर जुडिशियल का जब दिए तो उन्हें माइनस मार्किंग आई। वो बहुत मतलब एक तरह से सोचिए कि दिमागी रूप से परेशान हो गए थे। लेकिन उसको जब हम दीर्घ काल में देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो वो लॉयर कोटे से डायरेक्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के कारण लॉयर कोटे से वो डायरेक्ट जस्टिस बने हाई कोर्ट के। तो कभी कभी अच्छे कर्म, अच्छी तैयारी, अच्छी सब कुछ रहने के बावजूद रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। उस समय हम नहीं सोच पाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, भगवान हमारे साथ कितना साथ है, क्योंकि भगवान तो कोई व्यक्ति के रूप में हमारे सामने है नहीं, उन्हें मैं पूछ नहीं पाती हूँ या कुछ जान नहीं पाती। एक आभास होता है अंदर से संतोषप्रद का। वो इस तरह की कई घटनाएं होती है जो कि भगवान का उपस्थिति का आभास पता चलता है। उस समय ये गलत हुआ इस अच्छाई के लिए, इस समय ये अच्छा हुआ हमारे साथ इस बुराई के लिए। ऐसा होता है लाइफ में माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, काफी क्लियर हो गया उसका फिर एग्जाम्पल से। हरे कृष्ण। सकते हैं हरे हरे कि कृष्ण। कृष्ण। ज्ञान अनुभव क्या रहा है उस माता जी मैं कहना बताता हूँ चाहते अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। माता जी मेरे पिछले साल कार्तिक महीने में मेरी बाजू टूटी, और जैसे मैं पानी का भिगोना रखा हुआ था ऊपर, मैं भिगोने को उठाया तो फिसल गया सारा किचन में। तो घर में नहा के निकली थी और मैं नीचे गिरी, और गिरी तो मैं यूं से बोली कि मेरी बाजू टूट गई। और बाजू मेरी ऐसी कि एक जगह मेरा हाथ दिख रहा है बड़ी दूर, और बाजू मेरी दूसरी तरफ दिख रही है, और उसमें दर्द नहीं है, पर हाथ मेरा बड़ी दूर दिख रहा है। और मैं बोल रही हूँ कृष्ण तेरा धन्यवाद, कृष्ण तेरा धन्यवाद, कृष्ण तेरा धन्यवाद। और रोज मैं इनको बोली जोर से कि मेरी बाजू टूट गई, मेरी बाजू टूट गई। सुन के पड़ोसी आ गए, और जो पानी गिरा था मेरी टांग पे गिरा था, तो उसमें मेरे छाले पड़ गए और मुझसे उठा ना जाए। फिर मेरा लड़का आया तो उसने एम्बुलेंस बुलाई, तो उसमें उठा के ले गए। तो मेरी माला हाथ में थी, बाद में मैंने कहा मेरी माला दे दे। और जैसे मैं एम्बुलेंस में गई तो एकदम मुझे इतनी बाजू टूटने के बावजूद मुझे दर्द नाम की चीज नहीं हुई। वो भी लोग कहें कि हॉस्पिटल वाले कि माता जी की बाजू एक तरफ लटकी है और ये माता जी को दर्द ही नहीं हो रहा। मैं कहा दर्द कैसे हो, किशन जी साथ चल रहे हैं ना। तो सिर्फ दर्द हुई टांग पे जहाँ से छाले पड़े, क्योंकि सिंथेटिक था इसलिए छाले पड़ गए उसमें, और बाजू का दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। तब मैंने महसूस किया कि इसमें भगवान की कितनी बड़ी पावर है। उसने ये ग्रह आना था, ये ग्रह आया और उसने इसको काट दिया, और 6 महीने का प्लास्टर लगा पूरा, पर उसमें मुझे दर्द नाम की चीज नहीं हुई। पर अब जब कभी कभी होती सर्दी में दर्द वैसे नहीं होती। मतलब भगवान अपना कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। वही कहते हैं ना, पहाड़ जितना दर्द वो है वो सुई जितना कर देते हैं। तो जी बिल्कुल। भगवान की पावर बहुत है, बहुत पावर साथ रहती है। ये तो दोनों तीनों बार मैंने आजमाया, उस दिन भी आजमाया जब गए, और पिछले साल भी। कार्तिक कार्तिक बहुत भारी आता है। हरे कृष्णा माता जी। परीक्षा लेते हैं भगवान ना, सब परीक्षा भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और पास भी कर देते हैं उसमें वो। हाँ पास कर देते हैं। जो पावर ना देते मैं रोई नहीं। मेरी बहू कहती है मेरी माँ की बांह टूटी थी तो वो रोई गई, तो मम्मी एक ही बात करी गई कि धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा, और कुछ नहीं मैं बोली। मैं नहीं बोली कि मेरी बाजू तू क्यों तोड़ी, ऐसा क्यों किया तो आपने। तो यदि ये घर में ना होते तो फिर पता नहीं क्या होता। मगर कृष्णा का बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आता। जी माता जी। हाँ बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्णा माता जी। ये भक्त ही है हमारा ग्रुप, जो भक्त ये कह सकता है कि हरे कृष्णा प्रभु जी आपका धन्यवाद। अगर हम ये चीज भक्त नहीं होते हैं तो कहते हैं कि अरे लो मैं माला जप रहा था तो भी मेरा हाथ टूट गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भक्ति को अपना लिया है दिल से, और कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा तो सबकी जिंदगी में होता है। तो जब बुरे के साथ भी कुछ अच्छा हो जाता है तो हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था, या किन्हीं किन्हीं का इससे भी बुरा हुआ है, तो भी हम अभी सही सलामत है। तो ये भक्तों की ही भगवान के साथ जो प्रेम में संबंध है ना, इस कारण हमको हर चीज ठीक लगती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। आपको हाथ में दर्द नहीं हुआ, आपको तकलीफ नहीं हुई, तो जो होना था वो तो होना ही था। कहीं ना कहीं अपने कर्मों का दुष्प्रभाव या फिर उनकी भगवान की कृपा है ही उसके साथ। हम कुल्ला भी स्वस्थ टूट सकता सलामत था। हैं और भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भगवान की कृपा ही है। हाँ नहीं तो हरे जैसे कृष्णा। जैसे मैं गिरी थी माता जी, मेरा कुल्ला भी टूट सकता था, चूल्हा सारा टूट सकता था। बस बस तो वही हाँ, की मतलब इससे भी बुरा हो सकता है, इसलिए हम लोग ये हरे सोचते हैं कि चलो ये अच्छा हुआ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पिछले साल जो 2 जुलाई को मेरी घटना घटी उसमें भक्ति में मैं नहीं था, आप लोगों के संपर्क में नवंबर में आया।
लेकिन उसके पहले क्योंकि घर में ही आदमी करता था, यहाँ जब आज अभी लाइन पढ़ा हूं तब मुझे पूरा स्पष्ट हो गया। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायावी भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर है। अतएव जब श्री भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 100% आकृष्ट होता है। मैं इसलिए वो घटना जिक्र किया था। ये लाइन मेरे दिल को छू गई कि अगर वो 15 अप्रैल 2021 को उनके साथ घटना नहीं हुआ होता, पत्नी के साथ, तो एक झटका वहां लगा। और उसी से मैंने अपने बच्चे को समझाया। क्यों समझाया? कि मैं रेलवे में हूं, मेरी सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बावजूद मेरे दामाद और मेरी बेटी ने, जब बनारस में पत्नी को प्रॉब्लम आया, उन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको, एक बार मुझे नहीं बताया। और जब लास्ट डेट 7वें दिन उन्होंने रेफर कर दिया दिल्ली के लिए, तब मुझे बताया गया। जबकि उसी कोरोना में मैं कुछ नहीं तो भगवान मुझे माध्यम बना करके कम से कम 500 ऐसे मरीजों को बचाए हैं जो भगवान ने बचाया। मैं माध्यम बना उस कोरोना में। मैं अपनी पत्नी को जानकारी न होने को नहीं बचा पाया। वही चीज मैं अपने बच्चे को दिखाया वहां कि देखो, तुम लोगों ने 5-7 लाख रुपया भी लगा दिया, जबकि ये सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती थी। उसके बाद अपने माँ को नहीं बचा पाए। तो अब से आइंदा से एक चीज ध्यान रखना। लेकिन वही घटनाक्रम 2 जुलाई को जब इस बार उन्होंने किया, तब मुझे बुरा लगा। मैंने मना किया और उसका खामियाजा मुझे व्यक्तिगत भोगना पड़ा। लेकिन उसका परिणाम आया, अब उनकी शादी हो गई, अपने बच्चों के, अपने पत्नी के साथ है। मैं फ्री हो गया। मैं जो एक टेंशन में था कि मैं भक्ति भाव कैसे करूं, देखिए आज भक्ति भाव भी हो रही है, मजा भी आ रहा है और बहुत तृप्ति का एहसास हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आज 7 मिनट ऊपर हो गए। आज हम लोग यहीं पे विराम लेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके मीटिंग एंड करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को।